जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टीचर का बहाली हो रहा है, टीजीटी और पीजीटी के लिए। आपका इस सेशन में बात करूंगा पाकुड़ जिला में आदर्श विद्यालय योजना के तहत आखिर टीजीटी पीजीटी में किन विषयों में बहाली निकाला है और कितना सीट टोटल वैकेंट है, इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी आपका पाकुड़ जिला के अंतर्गत जो उत्कृष्ट विद्यालय है और जो आपका प्रखंड स्तरीय जो आदर्श विद्यालय चिन्हित किया गया है, उन विद्यालयों में टीचर का बहाली होना है टीजीटी और पीजीटी के लिए। टीजीटी कहने का मतलब आपका अंडर मैट्रिक तक और पीजीटी कहने का मतलब 10+2 विद्यालयों के लिए, यानी आपका ग्रेजुएट ट्रेन टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो सबसे पहले मैं पीजीटी के बारे में बात करता हूं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, हिंदी में टोटल 3 सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 जनरल कैटेगरी, एक है आपका एसटी। इंग्लिश 2, इनमें से आपका एक है जनरल और एसटी के लिए एक। संस्कृत में टोटल 3 सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 है आपका जनरल, एक है आपका शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए। हिस्ट्री में टोटल 1 सीट वैकेंट है, वो आपका जनरल है। ज्योग्राफी में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक आपका जनरल है, एक है आपका एसटी कैटेगरी के लिए। इकोनॉमिक्स में टोटल 2 सीट वैकेंट है, उनमें से एक जनरल है, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए है। मैथमेटिक्स में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक सीट आपका जनरल कैंडिडेट, एक सीट आपका शेड्यूल ट्राइब। फिजिक्स में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक सीट है आपका जनरल, एक सीट है आपका शेड्यूल ट्राइब। बायोलॉजी में टोटल 2 सीट वैकेंट है, उनमें से एक आपका जनरल, एक है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। केमिस्ट्री में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक है आपका जनरल वाले के लिए, एक है आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। मैथिली में टोटल 1 सीट वैकेंट है, जिनमें से एक आपका जनरल रहेगा। कॉमर्स में टोटल 3 सब्जेक्ट वैकेंट है और इनमें से 2 आपका जनरल है, एक सीट आपका एसटी के लिए है। तो कुल मिला के बात करें पीजीटी में, तो टोटल आपका 25 सीट वैकेंट है, जिनमें से 15 सीट जनरल रहेगा और इस जनरल में आपका BC1 BC2 साथ ही साथ आपका शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैंडिडेट भी फाइट करेंगे और 10 सीट हो जाता है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी सेक्शन में। तो टीजीटी के बारे में बात करूं, यानी ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, तो हिंदी में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक सीट है जनरल, एक है आपका एसटी कैंडिडेट। 2 सीट वैकेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट में, जिनमें एक जनरल है, एक आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। उर्दू में टोटल 3 सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 है आपका जनरल, एक है आपका एसटी कैंडिडेट। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में टोटल 4 सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 आपका जनरल है और 2 आपका एसटी कैंडिडेट है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक है आपका जनरल और एक है आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। ज्योग्राफी में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक है आपका जनरल, एक है आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। हिस्ट्री या सिविक्स में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। समाजो समाजोपायोग में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है, कॉमर्स में भी नहीं है और इकोनॉमिक्स में टोटल 2 सीट वैकेंट है, एक है आपका जनरल, एक है एसटी कैंडिडेट। संथाली में टोटल 1 सीट वैकेंट है, एक है आपका जनरल और होम साइंस में 1 सीट टोटल वैकेंट है, जिनमें से एक आपका जनरल। तो कुल मिला के बात करें टीजीटी सेक्शन में, कुल मिला के टीजीटी सेक्शन में बात करें तो आपका 19 सीट टोटल हो रहा है। टोटल 19 सीट में वैकेंट होना है, बहाली होना है, जिनमें से आपका 11 रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए और 8 रहेगा आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। तो कुल मिला के बात करें तो आपका 19
वैकेंट सीट है टीजीटी सेक्शन में। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आपका इनकी अर्हता क्या है, इनके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत, क्वालिफिकेशन कितना जरूरत है। तो अगर स्नातकोत्तर के बारे में बात करें जिसे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पीजीटी के लिए जैसे कि देख पा रहे हैं इनमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री विथ बीएड, बीएड। और मास्टर डिग्री में आपका मिनिमम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका BC1, BC2 जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर बात करूं आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो उनका 45% मिनिमम होना चाहिए मास्टर डिग्री में, यानी आपका आर्ट्स हो, यदि आप आर्ट्स कैंडिडेट है तो आपका MA में 50% होना चाहिए, यदि आप साइंस के कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए MSc में। साथ ही साथ वहीं कॉमर्स के यदि है तो आपका MCOM में मिनिमम 50% की जरूरत है, वहीं SC/ST कैंडिडेट है तो 45%। वहीं अगर TGT सेक्शन में बात करूं, TGT के बारे में बात करूं तो इसे बोला जाता है ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, यानी आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, चाहे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स क्यों ना हो। साथ ही साथ आपका ये जो है 45% आपका मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन के फाइनल डिग्री में। और आपका यानी BC1, BC2 और जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर SC/ST के बारे में बात किया जाए, SC&ST के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम ग्रेजुएशन में 40% होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। वहीं अगर उम्र सीमा के बारे में बात करें, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज के बारे में, तो 31 दिसंबर 2022 तक मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, और अपर एज लिमिट जो है वो आपका 55 वर्ष है, यानी 55। जहां तक आरक्षण के बारे में है, वो आपका जिला स्तरीय जो नियुक्ति का आरक्षण रोस्टर है उनको पालन किया जाएगा। सैलरी क्या होगा, तो पीजीटी सेक्शन के लिए जो भी टीचर का बहाली होगा 27,500 होगा, टीजीटी वाले के लिए 26,250 होगा। काम क्या होगा, आपका नियमित कक्षा लेना, क्लास लेना है, साथ ही साथ बच्चों को क्लास वर्क देना है, होमवर्क देना है, और बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन करना है, टेस्ट लेना है। साथ ही साथ विद्यालय के जो भी गतिविधि होगा, विद्यालय में कार्यक्रम होगा, उनमें आपको पार्टिसिपेट होना है। साथ ही साथ जो हेडमास्टर के द्वारा दिए गए कार्य को आपको निर्वहन करना होगा। ये जो बहाली होगा ये आपका चयन समिति होगा, और चयन समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो उपायुक्त महोदय होंगे। और अब क्या करना है, आखिर आप आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर लिखना होगा इस बॉक्स में कि आप टीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या पीजीटी के लिए। तो मान लीजिए आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी है तो आपका विषय कौन सा होगा, अप्लाइड फॉर, है ना, इंडिकेट, इंडिकेट वेदर पीजीटी और टीजीटी। तो यहाँ सब्जेक्ट नेम होना चाहिए आपका, जैसे आपका संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो संस्कृत लिख देंगे, और कोशिश करेंगे आपका ब्लैक पेन से ही लिखने का। साथ ही साथ आपका कैंडिडेट का नेम लिख देंगे, फादर या हस्बैंड नेम को टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, आप मेल है फीमेल है या अदर। एज आपका कितना हो रहा है, 31 दिसंबर 2022 तक आपका साल कितना हो रहा है एज। तो आपका यहाँ ईयर में लिखना है, मंथ में लिखना है, डे में लिखना है। आपका एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पर नेम के साथ लिखना है, नेम, फादर्स हस्बैंड्स एंड एड्रेस, सिटी टाउन, पिन, मोबाइल नंबर 12, है ना, आपका ईमेल आईडी, रिसेंट फोटो एंड नीचे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। जब इतना फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपका नीचे आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके अलावा कोई और डिग्री हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका बीएड का डिटेल्स डालना होगा। साथ ही साथ यदि कंप्यूटर में आप कोई भी डिग्री किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। इनके अलावा कहीं आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिखेंगे। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों दोनों को पढ़ाने के लिए अगर एबल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो में टिक लगाएंगे। आप कंप्यूटर का नॉलेज है जरा थोड़ा बहुत भी तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। जिस सोशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। अंडरटेकिंग फॉर्म के लिए प्लेस लिखेंगे, जिस जिला से आप फॉर्म भर रहे हैं, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। इतना कुछ करने के बाद, इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद, साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन का जेरोक्स
संलग्न करने के बाद आपको क्या करना है, एक डीडी बनाना है। डीडी आपका, यदि आप BC1 BC2, यदि आप BC1 या BC1 BC2 या जनरल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये का डीडी बनाना है। 100 रुपये डीडी के साथ लगभग 30 रुपये का आपका अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये का डीडी बनाना होगा। किस नाम से? क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक, जिला शिक्षा पदाधिकारी किसके नाम में? जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़, जिला पाकुड़ के नाम, पेबल एक्ट पाकुड़ स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही साथ जब आपका डीडी बन जाए तो डीडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनका जेरॉक्स है ना, सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको एक बंद लिफाफे में डालना है। बंद लिफाफे में डालने के बाद आपको क्या करना है, निबंधित डाक के माध्यम से यानी रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से 31 मार्च 2023 शाम 5 बजे से पहले तक पहुंचा देना है। यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको डाक के माध्यम से भेजना होगा, और वो डाक का जो ये रहेगा वो आपका निबंधित डाक रहेगा, यानी रजिस्ट्री मेल। ना ही आपको नॉर्मल मेल करना है, ना ही स्पीड पोस्ट करना है, आपका रजिस्ट्री मेल करना है। कब तक पहुंच जाना चाहिए आपका? तो आपका 11 मार्च 2023 तक। जिला इनका जो एड्रेस होगा वो आपका लिखना होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़। अब पाकुड़ का बेसिकली जो ये भी जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय हो, डीसी कार्यालय हो, सारे के सारे जिला के मुख्यालय में ही रहता है। तो पाकुड़ जिला के मुख्यालय का पिन कोड क्या है वो आप गूगल में सर्च कर लेंगे और पिन कोड डाल देंगे। एड्रेस है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़, क्योंकि आपका जब तक पिन कोड नहीं होगा तब तक आपका कोई भी पोस्ट आप डाक के माध्यम से नहीं भेज पाएंगे। तो आप जो है पिन नंबर जो है आप ये कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो मेरा दिए गए नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कोई भी समस्या हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, है ना। तो जब इतना कुछ कर लेंगे उसके बाद आप डाक के माध्यम से, निबंधित डाक के माध्यम से भेज देंगे। ये कंप्लीटली जो बहाली है ये आपका 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। 11 महीने के बाद आपका सर्विस अगर संतोषप्रद पाया गया, तो अगर सरकार को लगता है कि अवधि बढ़ाया जाए तो बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।